नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है वो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर के है। साथियों, आज हम लोग यही जानेंगे कि इस ट्रेड डील से वाकई में भारत को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। साथियों, सबसे ज्यादा अभी इस टाइम में ट्रेंडिंग के अंदर ये चल रहा है, विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि भारत की सरकार ने वाकई में अमेरिका के सामने पूरा आत्मसमर्पण कर दिया। इवन साथियों, सत्ता पक्ष के द्वारा ये बोला जा रहा है कि हम लोगों ने वो अचीवमेंट किया है जो लगभग ये जो ट्रंप है अपने आप में जिस चीज को हथियार मान रहा था, जिसको युद्ध की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, उसके साथ में हम लोगों ने नेगोशिएट करके, हम लोगों ने वार्ताएं करके, हम लोगों ने उसको इतना डाउन लेके आ गए कि 50% से हम लोग उसको 18% पे लेके आ गए। इवन साथियों, इसके अंदर ऐसे आरोप भी लग रहे हैं कि क्या भारत अब अमेरिका के अंदर बेचने जाएगा तो उस पर 18% एक्सपोर्ट पे मतलब ड्यूटी लगेगी, और जबकि अमेरिका भारत के अंदर बेचने आएगा तो उसको बताया जा रहा है कि नेक के बराबर डी टू 0% ड्यूटी लगेगी, यहाँ पे हम लोग टैरिफ लगा ही नहीं सकते। इवन साथियों, इस ट्रेड के अगर जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ में हम लोगों ने ट्रेड डील की थी तो उसके अंदर पूरा मार्केट के अंदर उत्साह था, मतलब हर देशवासियों को ये जानने की इच्छा शक्ति थी कि भाई साहब हमें कितना बड़ा मार्केट मिल रहा है, हम लोगों ने कितनी अचीवमेंट ले ली, हमारे लिए कितना बड़ा हम लोग कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट करके आएंगे अब यूरोपियन यूनियन के अंदर। मतलब पूरा देश के अंदर एक उत्साह था। इवन साथियों, अब यूएस और भारत के बीच के अंदर जो ट्रेड डील होती है उस ट्रेड डील से मतलब मार्केट पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है। इवन मतलब कोई भी देशवासी के अंदर मतलब जानने की इच्छा ही नहीं, बस सब कैसे है कि हाँ जी भाई ट्रेड डील हो गई है, कोई बात नहीं, हो गई तो अच्छी बात है। मतलब किसी के पास में क्योंकि किसी में ऐसे उत्साह ही नहीं रहा। इसकी वजह भी कहीं निकल के ये आई कि भाई साहब अमेरिका इसको ट्रेड डील खेलता खेलता इतना लंबा खींच दिया कि सबको लगा कि यार होना है, एक दिन हो जाएगी ट्रेड डील। और इसी के साथ में साथियों मार्केट था, तो मार्केट के अंदर मतलब नेक के बराबर वहां से रेस्पॉन्स आता है। मतलब 3% मार्केट अपने आप के अंदर इंक्रीज करता है, बाकी मार्केट एकदम वैसा का वैसा मतलब नीलबट्टा सन्नाटा चल रहा है। मतलब नेक के बराबर उछाल आता है, 3% मात्र मार्केट के अंदर उछाल आता है। चाहे वो एनएससी हो चाहे बीएससी हो, कुछ भी मतलब इससे वो ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अब इसी का फायदा कोई बुना रहा है तो मतलब विपक्ष बुना रहा है। विपक्ष ने कहा कि भारत ने तो वाकई के अंदर अमेरिका के सामने सिलेंडर कर दिया और भारत मतलब सब कुछ दे के आ गया, बदले के अंदर कुछ नहीं लेके आया। साथियों, आज ये जो हेडलाइंस हैं, जो न्यूज है, इन पे बात की जाएगी। इसी के साथ में विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं और इस ट्रेड डील में भी निकल के आया कि भाई साहब हम लोग रसिया से तेल परचेज नहीं कर पाएंगे। इवन हम लोग जो पिछला 2 दिन पहले हम लोगों ने सेशन किया उसमें हम लोग कह रहे थे आपको कि भाई साहब फरवरी के अंदर रिलायंस वापस रसिया से तेल खरीदेगी। हमने ये भी कहा था कि हम लोगों ने अमेरिका और रसिया दोनों को साधते हुए हम लोगों ने डिप्लोमेसी का एक मतलब एग्जाम्पल सेट किया है। पर अब समझ में आ रहा है कि भाई साहब इनके द्वारा ट्वीट किया जाता है, उसके अंदर नेक के बराबर बताया जाता है कि हम लोग रसिया से तेल मतलब बैन कर दिया जाता है कि आप लोग रसिया से तेल परचेज नहीं करोगे। इसके अलावा साथियों, सबसे ज्यादा जो संवेदन मुद्दा है भारत के किसानों का, उसके लिए प्रश्नवाचक लगते हैं यहाँ से कि भाई साहब किसानों का मुद्दे का क्या होगा। आपने क्या डेयरी सेक्टर भी अमेरिका के लिए खोल के आ गए, इस पे अभी तक सरकार के द्वारा स्पष्टीकरण नहीं आता है। तो ये सबसे ज्यादा विपक्ष इनको सबको मुद्दा बना रहा है और सरकार इसको अपनी सबसे बड़ी जीत बता रही है कि भाई साहब पूरी दुनिया के अंदर जो 50% टैरिफ लगा रखा था हमारे ऊपर और वो टस का मस नहीं हो रहा था अमेरिका, उसको हम लोगों ने इतना नेगोशिएशन कर करके 18% पे लिया है। अभी तो हम लोग और कम करेंगे। साथियों, ये पूरी हेडलाइंस हैं जो पिछले 2 दिन के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर रहती है। और साथियों, इसका ऐलान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उसके द्वारा किया जाता है। जो भारत पे अभी 50% का टैरिफ लग रखा था, मतलब उसको घटा करके 25% कर दिया जाता है। जो 50% टैरिफ लगा रखा था उसमें 25% हमारे ऊपर, भारत के ऊपर 25% तो इनका व्यापार घाटा चलता है, उसके बदले के अंदर रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे को तैसा मतलब होता है ना, वो टैरिफ लगा रखा था। इवन 25% टैरिफ हमारे ऊपर पेनल्टी के रूप में लगा रखा था कि भाई साहब ये आपकी पनिशमेंट है, आप रसिया से ऑयल खरीदते हो, अगर आप ऑयल खरीदना बंद कर दोगे तो हम लोग हटा देंगे, इस बदले के अंदर 25%, ऐसे टोटल 50% लगा रखे थे हमारे ऊपर। और अभी एएनआई को मतलब वहाँ की मतलब एएनआई जो भारत की एजेंसी है उसको वहाँ के किसी अधिकारी ने बताया है कि ये टैरिफ अब भारत पे सिर्फ 18% लगेगा और उसके अंदर भी ये 25% हटाया गया है। उसका मतलब रीजन ये बताया कि भाई आप रसिया से ऑयल जो तेल है वो खरीदना बंद कर रहे हो, इसलिए 25% हटाया है। एक्चुअल के अंदर जो रेसिप्रोकल जो टैरिफ लग रखा था, हमारे जो व्यापार का जो टैरिफ लग रखा था, उनका व्यापार घाटे के लिए लगा रखा था, उसमें मात्र 7%, इन 8% इन लोगों ने कम किया है, 7-8%। साथ ही बात निकल के आती है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सबसे पहले एक ट्वीट किया जाता है, उसके अंदर इंडिया गेट की तस्वीर दिखाई जाती है और उसके अंदर ये मतलब हमारे तारीफ की जाती है गेट की, इसकी मतलब जो आर्ट है उसकी तारीफ की जाती है। उसके बाद में दूसरा ट्वीट किया जाता है कुछ समय के बाद में, वो मतलब इंडिया टुडे की एक मैगजीन है उसको दिखाया जाता है। साथियों, इसी के साथ के अंदर जो मतलब अमेरिका के जो राजदूत भारत के अंदर एम्बेसी, अमेरिका की एम्बेसी है भारत के अंदर, उसमें जो अमेरिका के जो राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, जो सरगेई गोर, उनके द्वारा ये मतलब एक ट्वीट किया जाता है और उस ट्वीट के अंदर ये कहा जाता है कि जस्ट अभी अभी मतलब बात हुई है, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है, अभी अभी भारत के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके बीच के अंदर बात हुई है।
साथियों यहाँ से फिर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर देते हैं कुछ ही समय के बाद में, शाम को जाते जाते ये ट्वीट कर ही जाते हैं। इनके द्वारा ट्वीट के अंदर साथियों ये सबसे मतलब मेन पॉइंट या की पॉइंट है जो सबसे ज्यादा जानने वाले हैं वो ये थे कि पहली चीज तो इन्होंने ये कहा कि भाई साहब रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध को भारत रुकवाने में अहम योगदान निभाएगा। उसके बाद में कहा कि जो रशिया से इंडिया ऑयल परचेज कर रहा है, तेल परचेज कर रहा है, एनर्जी परचेज कर रहा है, उस पर वो कह रहे हैं कि उसके रोकेगा और वो इसका अल्टरनेट ऑप्शन वेनेजुएला से खरीदेगा। मतलब उन्होंने कहा कि भाई रशिया से आप लोग तेल नहीं खरीद रहे, इंडिया अब तेल नहीं खरीदेगा, अब जो तेल चाहिएगा वो अमेरिका के जो मतलब छत्र छाया में पल रहा है वेनेजुएला, वहां से तेल खरीदा जाएगा। और यहाँ से मतलब जो फंडिंग जा रही थी रशिया को, जो पैसा जा रहा था वो नहीं जाएगा, ये युद्ध रुक जाएगा। ये एक तरफ तो इनका ये निकल के आता है। दूसरा इन्होंने ये कहा कि भाई साहब हम लोगों ने जो टैरिफ लगा रखा था 25%, इन्होंने 50% का यहाँ पे जिक्र नहीं किया, 25% का जिक्र करते हैं। भाई साहब 25% का रेसिप्रोकल जो टैरिफ लगा रखा था उसको घटा करके हम लोग 18% कर रहे हैं। ये यहाँ से दूसरी बात ये मैसेज दिया जाता है कि भाई साहब हम लोग ये कर रहे हैं। और तीसरा मैसेज यहाँ से निकल के आता है कि अगर यूनाइटेड स्टेट की कोई भी अगर आर्टिकल या गुड्स हैं जो इंडिया के अंदर बिकने के लिए आएंगे उस पर इंडिया 0% टैरिफ लगाएगा। मतलब भारत उन पर टैरिफ नहीं लगाएगा। भारत का सामान अमेरिका बेचने के लिए हम लोग जाएंगे तो वो हमारे ऊपर 18% लगाएंगे, उनका सामान इंडिया के अंदर बिकने के लिए आएगा तो वो 0% टैरिफ लगाएगी भारत सरकार। ये उनके द्वारा अनाउंस किया जाता है। और यहां से जो तीसरी बात ये निकल के आई कि बाई अमेरिकन मतलब अमेरिका के जो गुड्स हमें खरीदने पड़ेंगे उनके लिए एक लिमिट फिक्स कर दी कि भाई $500 बिलियन तक के आप लोगों को हर साल मतलब अमेरिका के सामान खरीदना पड़ेगा। आप अमेरिका से व्यापार करते हो, अमेरिका में बेच ही बेच करके आते हो, तो आप बदले में अमेरिका का खरीद के भी लेके आओगे 500 बिलियन के। चलो इसका तो तोड़ ये निकलता है कि भाई 500 बिलियन पर साल लगभग ये है कि हम लोग उनसे तेल खरीदेंगे, तो ये आंकड़ा तो बहुत आसानी से हम लोग छू लेंगे। इवन साथियों इसके अंदर जो ये 500 बिलियन खरीदा है उसके अंदर इन्होंने कैटेगरी फिक्स की है। कैटेगरी में ये कहा है इन लोगों ने कि भाई एनर्जी सेक्टर मतलब जैसे तेल ऊर्जा, ये इनके एक तो ये कैटेगरी बताइए, टेक्नोलॉजी सेक्टर बताए, एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे सेंसिटिव सेक्टर है वो एग्रीकल्चर का नाम लिया है। अब जो एग्रीकल्चर हाल ही के अंदर यूरोपियन यूनियन के लिए हम लोगों ने नहीं खोला, यूरोपियन यूनियन को हमने कहा कि भाई अमेरिका के लिए भी नहीं खोल रहा तो हम आपके लिए भी नहीं खोलेंगे, ये भारत के किसानों के हित में, भारत के किसानों के साथ में ये सेंसिटिव मुद्दा है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हम लोग। तो ये अगर ये सबसे बड़ी चीज थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर का नाम ले रहे हैं। अब इसमें क्लियरिटी नहीं आई है कि वाकई में एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्होंने डेयरी सेक्टर को लिया है या बीज सेक्टर को लिया है या फार्मिंग को लिया है या जो फ्रूट्स हैं उनको लिया है, ये कुछ भी नहीं बताया। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में सब कुछ आ जाता है, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। उसके अलावा साथियों ये फिर आगे इसके अंदर कोई और वो फॉर्मेलिटी वाली बातें हैं कि भाई साहब कोल भी खरीदोगे आप, मैनी मैनी अदर, ये सब चीजें बातें हैं इनकी जो इन लोगों ने की हैं। अब जब ये डील अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ये अनाउंस किया जाता है उसके कुछ समय बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट आता है। ट्वीट में मोदी जी ने तो सबसे पहले ये कहा कि भाई साहब आप लोगों ने हमारा जो मेक इन इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत के जो सामान है उनके लिए अमेरिका के अंदर 18% टैरिफ किया है, उसके लिए आप लोगों को 140 करोड़ की जनता की तरफ से आपको धन्यवाद। उसके अलावा इन्होंने कहा कि वैसा वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी दोनों और उनके अलावा वर्ल्ड की सबसे बड़ी दोनों डेमोक्रेसी आपस में मिलकर के भविष्य के अंदर लाभ कमाएंगे, ये मतलब बातें की इन लोगों ने। साथियों यहाँ से मतलब ये मोदी जी का वो प्रॉपर ट्वीट है। उसके बाद में इसी ट्वीट को जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया था उसी को व्हाइट हाउस ने मतलब एकदम मतलब कॉपी पेस्ट करके इसको मतलब सेम टू सेम बताया गया कि भाई साहब हम लोगों ने ऐसे ऐसे ट्रेड डील कर रहे हैं। उसके बाद में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जो अभी अमेरिका के अंदर दौरे पे हैं इस टाइम के अंदर, उनके द्वारा ऐलान किया गया कि भाई साहब ऐसे ऐसे टैरिफ डील हो रही है, ऐसे ऐसे बातें हो रही हैं। उसके बाद में अंदर जो होम मिनिस्टर गृह मंत्री हैं उनके द्वारा ये ट्वीट किया जाता है कि भाई साहब ऐसे ऐसे हमारी ट्रेड डील हो रही है। इवन साथियों उसके बाद में जो बीजेपी की जो पार्लियामेंट्री जो मीटिंग होती है उसका मतलब उस मीटिंग रखी जाती है। उस मीटिंग के अंदर ये सबसे ज़्यादा कंसीडर किया जाता है कि भाई साहब हम लोगों ने बहुत बड़ा अचीव कर लिया और उसके लिए बदले में मोदी जी को मतलब मालाएं पहनाई जाती है और ये धन्यवाद दिया जाता है कि जो ट्रंप मानने के लिए तैयार नहीं था, मतलब वो टस का मस नहीं हो रहा था, उसको आप लोग नेगोशिएट कर करके भारत ने कम से कम उसको 18% पे तो लेके आए, 50% से 18% पे लेके आए, इसलिए इन लोगों ने ये मतलब प्रॉपर इन लोगों का उत्साह रहा। अब साथियों आपको बताऊं कि ये मतलब एक टैरिफ था, तो टैरिफ को ट्रंप इस टाइम युद्ध की मतलब एक वॉर की तरह काम में ले रहे थे कि जब भी उसको लगता था कुछ भी बातें खिंचती थी तो वो एक तरीके से मतलब टैरिफ उसके पास में एक ऐसा हथियार था कि वैसा उठा के लगा दो कि टैरिफ लगा रहा हूँ, टैरिफ लगा रहा हूँ। ये एक तरीके से धमकी थी। मतलब पूरी दुनिया एक अनसर्टिनिटी के अंदर जी रही थी कि भाई साहब इसका क्या इलाज है, इसका कोई तोड़ तो निकाला जाए। तब ये ट्रेड डील की गई थी कि भाई साहब अब इसका लास्ट इलाज है कि भाई आप हमारे लिए मार्केट खोलो, हम आपके लिए मार्केट खोल रहे हैं। इवन साथियों ये पूरी टैगलाइन थी कि भाई साहब इन्होंने कैसे कैसे हमारे ऊपर टैरिफ लगाया। वो 1 अगस्त 2025 से 25% रेसिप्रोकल के नाम पे टैरिफ लगाया जाता है। 6 अगस्त को 5 दिन बाद में हम लोग रसिया से तेल परचेज कर रहे थे, उसके बदले में हमारे 25% टैरिफ ठोक के 50% कर दिया जाता है। और जैसे ही 50% भारत के ऊपर होता है तो पूरी दुनिया के अंदर ये बताया जाता है कि भारत की डिप्लोमेसी है उसका फेलियर गिनाया जाता है कि भाई साहब
भारत की डिप्लोमेसी इस लेवल की आ गई कि वर्ल्ड के अंदर सबसे जो लार्जेस्ट जो टैरिफ लेके बैठा है ब्राजील जैसे देश, उनके साथ में हम लोग आ गए। मोदी जी का खुद का फेलियर है, भारत की विदेश नीति का फेलियर है, और पूरा ठीक रहा, मतलब एक तरीके से सरकार के ऊपर फोड़ा गया कि भाई साहब आप लोग टैरिफ कम नहीं करवा सकते। इवन यहां से एग्जांपल दिया कि भाई साहब चीन के ऊपर 30% टैरिफ लगा रखा है। इवन पाकिस्तान का एग्जांपल दे रहे थे कि भाई साहब पाकिस्तान पे 19% टैरिफ है। जब इन देशों पे अगर इतना कम टैरिफ है, बांग्लादेश पे टैरिफ कम है, और भारत पे टैरिफ देखा जाए तो 50% लगा रखा था। और कहीं ना कहीं ये मतलब भारत का फेलियर दिखा रहा था, फेलियर के अंदर गिना जा रहा था। साथियों इस पे भारत सरकार ने अमेरिका से बात करना स्टार्ट की, और भारत ने भी अपनी जिद पकड़ के रखा कि भाई साहब ऐसे है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, वर्ल्ड की सबसे ग्रोथिंग इकोनॉमी है इस टाइम के अंदर, वर्ल्ड की 4th नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आपका भविष्य यहाँ पे है। अगर आपको अपना फायदा देखना है तो कम से कम नेगोशिएट कीजिए। और नेगोशिएट का जो दौर स्टार्ट हुआ तो हम लोग जो 50% था उससे घटाते घटाते इनको 18% पे लेके आए। हर भारतीय को या पर सबको ये उम्मीद थी कि 10% के आसपास या 10% से डाउन लेके आएंगे, पर अब 18% पे आकर के ये लोग मानते हैं, 18% पे रुकते हैं। ये सबसे बड़ा जल्दबाजी भी कर रहे थे। जल्दबाजी ये कर रहे थे कि भाई यूरोपियन यूनियन से हम लोग कर चुके थे, उनको लगा कि भाई अपने से 45 बिलियन का प्रॉफिट हो रहा है, हम लोग भारत अमेरिका से व्यापार करते हैं तो 45 बिलियन का प्रॉफिट होता है, तो हम लोगों ने सोचा कि वैसा आपसे 45 का होता तो हम लोग जहाँ पे 20 बिलियन का हो रहा है यूरोपियन यूनियन से, उधर का मार्केट देख लेंगे, आपकी जरूरत भी नहीं है। हम लोग इसको एक तरीके से कहते हैं ना ठंडे बस्ते के अंदर डाल रहे थे। अब ये बात जैसे जैसे अमेरिका को एहसास हुई तो अमेरिका को लगा कि अगर ये समय है कि अभी ट्रेड डील इंडिया कर लेगा, अगर अभी नहीं हुई तो ये लंबी खींचेगी। तो भाई साहब उन्होंने इतनी जल्दबाजी दिखाई, इतनी जल्दबाजी, उनके जो भारत के अंदर राजदूत हैं वो हर तीसरे दिन विदेश मंत्री से मिल रहे थे। इवन वहां की डेलीगेशन आके हर तीसरी जो 21 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के बीच में 3 बार उनके डेलीगेशन मिल चुके थे। जब उनको लगा कि अब तो नीड है, तब हमें भी ये एहसास हो रहा था कि भाई साहब इसमें भारत इतना नेगोशिएट करेगा कि भारत कम से कम लेके आएगा, क्योंकि जरूरत उनको भी है, क्योंकि लार्जेस्ट उनको मार्केट मिल रहा था इंडिया का। और फिर बात निकल गई कि भाई साहब 18% तक हम लोग इनको नेगोशिएट कर पाए, 18% तक हम लोग इनको मना पाए। और ये फिर भारत सरकार इसकी उपलब्धि गिनाने लगी, तो ये गिनाए कि भाई साहब अभी इस टाइम के अंदर साउथ एशिया या एशिया महाद्वीप के अंदर बात की जाए तो एकमात्र जापान को छोड़ करके, जापान पे 15% टैरिफ है, उसके बाद में सबसे कम टैरिफ किसी देश पे है तो वो भारत पे टैरिफ कम है 18%। इवन आप लोग पाकिस्तान पे देखोगे 19% आएगा, चाइना पे देखोगे 34% कर रखा है, और इवन अपने जो पड़ोसी देश है उन पे सब पे अपने से ज्यादा 18% अपने पास में ही है। ये इसको सरकार बहुत प्राउड के साथ कह रहे हैं कि हम लोगों ने इतना तो उनको डाउन लेके आया, जो आदमी कम होने के लिए नाम नहीं ले रहा था उसको हम लोग इतना लेके आए। इवन ब्रिक्स कंट्रीज की बात करोगे, जो ब्रिक्स का समूह बना हुआ है उसके अंदर भारत पे 18% है, बाकी आप किसी भी उठा करके देख लो भारत के आसपास पे नहीं है। ये एक तरीके से भारत की सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है सरकार की तरफ से या भारत की डिप्लोमेसी की तरफ से। इवन साथियों बात कर ली जाए अमेरिका का, ये भी एग्जांपल है कि अमेरिका अपनी पड़ोसी जो कंट्रीज हैं, चाहे उसमें कनाडा हो चाहे मैक्सिको, उन पे 35% और 30% का लगा रखा है, हम लोगों ने तो 18% पे लेके आ गए। यहाँ से अगर आप लोग देखो तो साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं उनके अंदर सबके अंदर अपने से ज्यादा है, अपने हमारे यहाँ पे लगभग 18% सबसे कम हमारे ही है। एकमात्र अगर एशिया में देखा जाए तो लगभग जापान पे 15% के आसपास लगा रखा है, सेकंड नंबर पर अपनी गिन के आते हैं। और साथियों इसी के अंदर सबसे बात आई कि भाई साहब अगर इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, तो देखो भारत को तो फायदा ये होगा कि भारत इस टाइम में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, हम लोग बेच के आते हैं सामान अमेरिका के अंदर जाकर के, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा डायमंड्स का अपना जो कारोबार है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, तो उसको प्रॉफिट होगा। जो मेडिकल सेक्टर है, मेडिकल इक्विपमेंट है, उसके अंदर हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। जो ज्वेलरी सेक्टर है, आभूषण वाला जो सेक्टर है, उसके अंदर भारत को ये टैरिफ लगाया था तब लॉस हुआ था, अब इसके अंदर सबसे अच्छी खासी ग्रोथ देखी जाएगी। इवन साथियों एग्रीकल्चर पे इन लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया। हम लोग तो एग्रीकल्चर का उनको बेच के आते हैं, एक्सपोर्ट करके आते हैं, वो नहीं आते थे, उनको बैन कर रखा था हम लोगों ने, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का हम लोगों को प्रॉफिट होता है, अब इनके अंदर उनके द्वारा भी खोल दिया गया। और साथियों बात कर ली जाए जो रिफाइंड जो पेट्रोलियम है उसका सबसे ज्यादा वो रहता है कि हम लोग जो रिफाइंड है उसकी प्रोसेसिंग करके हम लोग बेचते हैं, उसका फायदा होगा इससे ज्यादा, क्योंकि अमेरिका ने अभी प्रतिबंध लगा रखे थे हमारे 50% वो तेल की वजह से, क्योंकि हम लोग पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करते थे, तो वो हम लोग रसिया से परचेज करके, तो इस वाले पे हम लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी यहाँ से। इवन आप लोग राइस का है जो चावल है हम लोग एक्सपोर्ट करके आते हैं यूएसए के अंदर, उसको सबसे ज्यादा यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। और ये वो सारे सेक्टर हैं जिनसे भारत को कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये वो सेक्टर है जहाँ से भारत अच्छा खासा कमा के लाता है अमेरिका से। अब साथियों बात आती है कि भाई अमेरिका को भारत से क्या प्रॉफिट होगा, अमेरिका को भी तो कुछ ना कुछ फायदा होगा ना अल्टरनेट की, भाई साहब उनको भी तो यहाँ पे 0% टैरिफ में वो यहाँ पे सामान बेच के जाएंगे।
हम लोग अमेरिका बेच के आएंगे 18% पे, हमारे 18% हर आर्टिकल पे, हर सामान पे लगेगा। अब वो इंडिया के अंदर बेचने के लिए आएंगे अमेरिकन लोग इंडिया के अंदर, तो उन पे 0% लगेगा। सबसे ज्यादा कोई अगर प्रभावित होगा तो ऑटो सेक्टर होगा। ऑटो सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा होगा। जो टेस्ला की कार भारत के अंदर आती थी, हम लोग उस पर 100% ड्यूटी लगाते, 100% टैरिफ लगाते। अगर वो मान लो वहां पे अगर 35 लाख की थी, तो हम लोग उस पर 110% या 100% टैरिफ लगाते थे, वो 70 लाख की यहाँ पे हो जाती थी। अब हालत ये होगी कि अब वो 35 लाख के आसपास ही मिलेगी अगर उन पे, क्योंकि 0% लगवाया। तो अगर ये 0% लगता है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर कोई होगा मार्केट, तो वो मतलब अपना ऑटो सेक्टर जाएगा। जिस ऑटो सेक्टर में महिंद्रा हुई, सुजुकी हुई, इवन यहाँ तक भारत की जो टाटा मोटर्स हुई, ये सबसे ज्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा इनको, एक्चुअल में अब कंपटीशन मिलेगा। क्योंकि इतने दिन तक भारत इस पर ड्यूटी लगा कर इसको रोक रखा था कि भाई साहब, जैसे उनकी फोर्ड आई थी तो फोर्ड बाहर निकल गई थी क्योंकि हम लोग ड्यूटी इतनी लगा रही थी। टेस्ला आई थी, टेस्ला चल नहीं रही थी क्योंकि जितने रुपए की कार है उतने रुपए हम लोगों ने इस पर थोप रखा था। इवन इसके साथ में उन लोगों ने ये जो 500 बिलियन की शर्त रख दी है कि भाई साहब 500 बिलियन का सामान तो आपको हर साल खरीदना ही पड़ेगा। अब उसमें तो ये है कि भारत एनर्जी खरीद के इसको पूरा कर सकता है, पर इन्होंने यहाँ पे एक कंडीशन रख दी एग्रीकल्चर सेक्टर की। ये सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर उनका वहां से डेयरी सेक्टर और उनकी वहां से फार्मिंग सेक्टर अगर खोल दिया जाता है, तो भारत के लिए सबसे बड़ा, भारत के किसानों के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। इवन भारत का जो ऑटो सेक्टर के अंदर जैसे बाइक वाला जो सेक्टर है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि इनके हार्डे डेविसन है, उस पर हम लोग पहले 100% ड्यूटी लगाया करते थे, मतलब 100% टैक्स लगाते थे। उसके बाद में हम लोग उसको घटा के 50% करते, अब 30% लगा रहे थे। अब इसमें 0% होगी, तो भारत की जो हीरो मोटर्स है, ये और मोटर्स हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। टीवीएस, ये सबसे ज्यादा मतलब इसकी चपेट के अंदर आएंगी, इनको और ज्यादा कॉम्पिटिशन मिलेगा। अब साथियों बात निकल के आती है कि भाई साहब रसिया के द्वारा यहाँ पे जो भारत में जो तेल बेचा जा रहा है, उसके लिए सबसे ज्यादा हेडलाइंस बनी कि भाई साहब मोदी, ये हम लोगों ने मोदी को भी कहा है, ट्रम्प कह रहे हैं कि हम लोगों ने मोदी को भी कहा है कि आप लोग रसिया से तेल खरीदना बंद कर देना। और उस पर मोदी जी ने अपनी सहमति भी जताई है कि भाई साहब हम लोग नहीं खरीदेंगे, ऐसा ट्रम्प मोदी खुद कह रहे हैं। अब अगर साथियों अगर ये बात अगर हकीकत हो जाती है कि भाई साहब हम लोग रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे, जो हमारे एक सेशन में हम लोगों ने 2 दिन पहले बोला था कि हम लोग रसिया से तेल 1 फरवरी से खरीद रहे हैं, लगभग 1.5 लाख प्रति बैरल हमारी दैनिक मतलब खुद की इंडिया की खपत के लिए ले रहे हैं, और तो वर्ल्ड के अंदर रिफाइंड करके देंगे, वर्ल्ड के अंदर रिफ्यूल करके देंगे पेट्रोल और डीजल के रूप में, वो हम लोग खरीदेंगे। तो वेनेजुएला से खरीदेंगे, ईरान की जगह पे हम लोगों ने अल्टरनेटिव ऑप्शन रखा था। अब न्यूज ये निकल के आ रही है कि साथियों इन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब आपको कहीं से नहीं खरीदना, आपको अमेरिका से ही खरीदना है। अगर ये वाली बात होती तो हाँ, हाल ही के अंदर हम लोगों ने सबसे बड़ी डील की थी यूरोपियन यूनियन से। अगर इसका क्या होगा, सबसे पर्सनवाचक चिन्ह लगता है कि भाई इसका क्या होगा, हम लोग इनको कैसे बेचेंगे। इनसे तो हम लोगों ने कमिटेड कर लिया कि हम लोग आपको बेचेंगे, प्रॉमिस कर रखी है कि भाई साहब आपको बेचेंगे। तो ये सबसे ज्यादा इस टाइम के अंदर मतलब सवालिया निशान है, सबसे ज्यादा पर्सनवाचक लग रहा है। इस पर सरकार की अभी क्लियरिटी नहीं है कि भारत सरकार ने अभी तक, जैसे रूस के द्वारा बताया गया कि भारत सरकार ने, हम ये मतलब रूस खुद कह रहा है कि भारत सरकार ने अभी रूस को अभी आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि हम लोग आपसे तेल नहीं खरीदेंगे। ये मात्र जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके द्वारा ट्वीट किया गया है, और हम ये रूस के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया, भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई मतलब स्टैंड नहीं लिया है, और ये लोग इस पर पूरी प्रॉपर रूप से इन लोगों की नजरें बना रखी हैं इस मैटर पे। अब साथियों बात निकल के आती है कि भारत के किसानों वाला जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसके अंदर एग्रीकल्चर का नाम लिया गया है। अब एग्रीकल्चर की कहानी ये निकल के आती है कि इनके एक वहाँ की जो सेक्रेटरी है, उसके द्वारा ये प्रॉपर बताया जाता है कि भाई साहब यहाँ पे मैसिव मार्केट, मतलब यहाँ पे इंडिया का जो सबसे बड़ा मैसिव मार्केट है वो खोल दिया गया है। और उसकी मतलब इन्होंने बताया कि अब जो यूएसए का जो मार्केट है, वो 1.3 बिलियन मतलब इंडियन मार्केट मिलेगा, जो सबसे ज्यादा ग्रोथिंग का मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट है, मतलब जो सबसे सेंसिटिव मार्केट है इंडिया का, वो अब इनके लिए खोल दिया गया है। ये वहाँ की प्रॉपर उन्होंने सेक्रेटरी है, उसने ये पूरा ट्वीट, डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट था उसको ट्वीट करके बताती हैं। अब यहाँ से साथियों निकल के आता है कि हाल ही के अंदर हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन के जो डेयरी प्रोडक्ट थे और जो किसानों से रिलेटेड जो चाहे वो जीएम क्रॉप फसलें थी, उन सबको हम लोगों ने बैन कर रखा था। अब हम लोगों ने अमेरिका को भी बैन कर रखा था। अमेरिका को बैन करने की वजह ये थी कि भाई साहब अमेरिका के अंदर जो गाय हैं वो होलिस्टर गाय हैं, मतलब जेन उनकी जीन्स है उनमें जेनिफाइड करके उसके बाद के अंदर वो गाय हैं, और वो सबसे ज्यादा दूध देती हैं। उसकी वजह होती है कि उनको मीट खिलाया जाता है, उनको मांस खिलाया जाता है। वो मांस खिलाते हैं तो वो नंबर ऑफ क्वांटिटी के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दूध का होता है उनके। और जो दूध का होता है उसके अंदर आप जैसे अब शहरों के अंदर आप देखते हो, जैसे अमूल का पैकेट पनीर का मिल जाता है, अमूल का पैकेट घी का मिल जाता है, ये सब चीजें मिल जाती है। तो वो इस मार्केट के अंदर ऐसे अमेरिका के आइटम मिलेंगे डेयरी सेक्टर के अंदर। तो हम लोगों ने इसको बैन कर रखा था कि भाई साहब आपके गायों को वहां पे मांस खिलाते हो, और वो मांस वाला हमारे इंडिया में नहीं चल सकता। हमारे यहाँ पे मतलब एक तरीके से जो धर्म है, रिलीजन है, उसका सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस रहता है, उसकी वैल्यू रहती है, हम लोग मानते हैं इन चीजों को। तो हम लोग इसको बैन कर रखा था कि भाई ये किसी भी देश के लिए नहीं खोलेंगे।
अब साथियों ये इस पे नजरें क्यों है अमेरिका की, तो मैं आपको बताऊं, मतलब 2023-24 का एक डेटा है जिसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन मतलब दूध के उत्पादन के अंदर अमेरिका अपने आसपास में भी नहीं टिकता है। अपने यहाँ पे 239 मिलियन मीट्रिक टन होता है, जबकि अमेरिका के यहाँ पे 102 मिलियन मीट्रिक टन होता है। इवन यहाँ तक अगर हम लोग जानवरों की बात कर ली जाए तो हमारे पास में 300 मिलियन मतलब जानवर हैं, उनके वहाँ पे 9.38 मिलियन ही है। इवन लेबर के अंदर देखा जाए तो लेबर में बहुत पीछे हैं। एक्सपोर्ट के मामले के अंदर अमेरिका सबसे आगे आता है, एक्सपोर्ट करता है अमेरिका इसका। हम लोग हमारा जो यहाँ का मार्केट के अंदर जो उत्पादन होता है उसको यही कंज्यूम कर लेते हैं, यही खपत कर देते हैं उसकी, जबकि ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ये भारत के मार्केट पे नजरें गड़ाए हुए हैं। नजरें गड़ाने की कुछ वजह है साथियों। वजह यह है कि जैसे हमारा जैसे मान लो कि 2023 में 124 बिलियन का हमारा मार्केट था, इंडिया का डेयरी सेक्टर था, वो लगभग 2032 के अंदर 276 बिलियन का मार्केट हो जाएगा, मतलब वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मार्केट हो जाएगा। चाहे और उसको हमारे ज्यादातर मतलब सरकार मॉनिटर करती है, सरकार की जो मतलब सहकारी समितियां हैं उनके द्वारा मॉनिटर किया जाता है। अगर इस मार्केट पे सबसे ज्यादा अमेरिका की नजरें हैं, और अमेरिका को हो या फिर किसी भी कंट्रीज हो, हम लोगों ने इसको बैन कर रखा था कि भाई आप लोग वहां पे मीट वीट ऐसे खिलाते हो, वो हमारे यहाँ पे चलेगा नहीं, हमारे धर्म रिलीजन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये वैल्यूज है हमारे यहाँ की, इनके साथ में हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते। हमारे किसान भाइयों के साथ में हम लोग हमारे किसान भाई हैं उनके साथ में हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने इसको बैन कर रखा था। इसमें किसी भी देश की एंट्री नहीं थी। इसी के साथ में निकल के आता है कि भाई एग्रीकल्चर में और किसी चीज को ये मतलब लपेटेंगे ये लोग। तो इसमें आता है साथियों जीएम जो क्रॉप्स हैं, जीएम फसलें हैं, जो जेनिफाइड की हुई जो इनकी फसलें होती हैं, जैसे मान लो कि उनके जीन्स में अगर चेंज करने के बाद में उत्पादन ज्यादा हो, ऐसी फसलों का निर्माण किया जाता है, उनको भारत के अंदर बैन कर रखा था। इसकी भी कुछ वजह है, जैसे आप लोग संकर बाजरा होता है हमारे यहाँ पे, वो प्रोडक्शन के अंदर ज्यादा होता है, पर जो उसकी स्वाद की बात कर ली जाए तो वो मतलब नेक के बराबर हो जाता है। मतलब अगर आप जेनिफाइड की हुई कोई चीजें हैं, जीएन क्रॉप्स कोई चीजें हैं, वो एक्चुअल के अंदर जो उसका स्वाद होता है वो भी पहले जैसा नहीं रहता। दूसरी चीज उसके अंदर ऐसा होता है कि आज तो हम लोग उसको ज्यादा मल्टीपल उत्पादन के लिए हम लोग उसको एंट्री दे रहे हैं, पर भविष्य में ऐसे हो जाए कि हम लोग उसके बीज के लिए भी विदेशी पर निर्भर हो जाए। आज तो हम लोग स्वदेशी हैं, खुद पे निर्भर हैं, आत्मनिर्भर हैं, पर भविष्य में ऐसा नहीं हो जाए कि हम लोग उसके बीज के लिए भी यूएसए पे निर्भर हो जाए, किसी और देश पे निर्भर हो जाए। तो ये हम लोगों ने इसको बैन कर रखा था। इसकी कुछ वजह ये भी है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर वो किसानों के लिए होता है, किसानों के लिए हमेशा भारत सरकार हमेशा हितैषी रही हुई है, उनके लिए हमेशा सोचती है, तो इसको हम लोग अलाउ नहीं करते, ये सेंसिटिव समझते हैं इसको। इसी मुद्दे को सबसे ज्यादा विपक्ष बुला रहा है। विपक्ष ने कई आरोप लगाए कि भाई साहब आप लोगों ने 18% ले आ गए आप लोग, जबकि पहले ऐसे होता था कि 3% एवरेज निकल के आता था यूएसए की जो मतलब ट्रेड होती थी, या यूएसए का जो टैरिफ होता था वो 3% के आसपास, आप 18% पे जश्न मना रहे हो। ये मतलब एक तरीके से मतलब अपोजिशन की तरफ आरोप लगाया जा रहा है। इसके लिए अलावा अपोजिशन का यह आरोप लग रहा है कि भारत सरकार ने, भारत की डिप्लोमेसी ने वाकई में ट्रंप के सामने पूरा आत्मसमर्पण कर दिया। जब ये मुद्दा सबसे ज्यादा उठ के आया तो उसके बाद में जो भारत सरकार के जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल साहब, वो बाहर निकल के आते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई साहब अमेरिका और भारत के बीच में जो समझौता हुआ है उसके अंदर जो सबसे संवेदनशील है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो कृषि जोन है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, डेयरी सेक्टर है हमारा, उसके साथ में हम लोगों ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब हम लोगों ने उसको वैसे ही सेफ रखा है जैसे यूरोपियन यूनियन से बाहर रखा था ट्रेड डील से। एक्चुअल के अंदर इस ट्रेड डील के अंदर इनको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, इनको गिना ही नहीं जाएगा, इनको बाहर रखा गया है। साथियों ये जब ये चीजें हो रही थी तो उस टाइम के अंदर जो अमेरिका की जो स्पोक पर्सन है, जो वहां की प्रेस सेक्रेटरी है जो कैरोलिना, वो बाहर निकल के आती है और उनके द्वारा आज सुबह का है मतलब ट्वीट है उनके द्वारा, मतलब प्रेस को वो मतलब संबोधित कर रही हैं। उसके अंदर उन्होंने प्रॉपर बताया है यहाँ से कि भाई साहब हम लोगों ने ऐसे कि 500 बिलियन का जो मार्केट है वो प्रॉपर मतलब भारत सामान खरीदेगा, और उसके अंदर वापस उन्होंने दोहराया है कि जैसे ट्रांसपोर्ट का होगा, एनर्जी का होगा, इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर होगा। एग्रीकल्चर का फिर इन्होंने नाम लिया है, जबकि भारत सरकार ने कल शाम को इसका क्लिप मतलब इसका पूरा मतलब एकदम स्पष्टीकरण दे दिया गया था सामने आके, प्रेस के सामने आकर के फिर ये लोग बोल रहे हैं। तो अब सबको ऐसे लग रहा है कि यार एक बार भारत सरकार कह रही है कि हम लोग एग्रीकल्चर खोल नहीं रहे हैं, दूसरा अमेरिका की तरफ से कह रहे हैं कि हम लोग एग्रीकल्चर का सामान भी बेचेंगे। तो अभी इसका मतलब एक तरीके से इसकी स्पष्टीकरण है वो पूरा सामने नहीं आया, अभी जब इसका पूरा सामने आएगा तब इस पर बात की जाएगी। और जो ये डाटा इन्होंने जो प्रेस के सामने रखा है स्पोक पर्सन ने अमेरिका की, तो वो जो पूरा डाटा है उसको कांग्रेस ने वापस कॉपी पेस्ट करके वो कह रहे हैं भाई साहब ये मुद्दे हैं, आप एक बार कहते हो कि कर दिया, ये कह रहे हैं ये मना कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। साथियों ये सारा सिलसिला चल रहा था, उसके बाद में बात कर ली भाई मार्केट के क्या प्रभाव पड़ा कि भाई इतनी बड़ी डील हो रही है, यूएस के साथ में डील हो रही है, जहां हम लोग सरप्लस रहते हैं व्यापार के अंदर, हमेशा पॉजिटिव रहता है इंडिया, हमेशा बचत के अंदर रहता है, उसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ा। तो मार्केट पे साथियों ये निकल के आया कि जो हमारे 8 साल का जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा टूटा है। उसके अंदर ये है कि भाई साहब जो रुपए है वो 1.5% की उछाल के साथ में डॉलर से मुकाबला कर रहा है। इवन जो हमारा
पहले एक डॉलर की वैल्यू 91.51 रुपए के आसपास थी, वो लगभग थोड़ा सा मजबूत होते हुए दिखा। एक डॉलर की वैल्यू अब लगभग 90.27 के आसपास मुकाबला कर रहा है रुपए डॉलर का। और इवन ये लगभग 1.5% के आसपास या 1.5% के आसपास इसके अंदर सुधार देखा गया है। साथियों, आप चैनल पे नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको 2 सेकंड का समय लगेगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसको प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपने इतनी पेशेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ आप लोगों ने सुना, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।